दिनांक 19 जुलाई 1925 को यमुनानगर स्थित मां तारा आश्रम और बजरंगबली मंदिर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की प्रदेश सचिव पार्षद प्रत्याशी सह समाज सेवी श्रीमती सुमन सिंह जी के नेतृत्व में संध्या आरती का आयोजन किया गया था। आज के इस आरती में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती मनीषा सिंह जी और प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती रीना सिंह जी मुख्य अतिथि थी। आज मनीषा जी ने कहा कि क्षत्रिय महासभा हर वर्ग के लिए खड़ा है, हर जाति धर्म के लिए खड़ा है। हमारा समाज बिखरा पड़ा है, उसे जोड़ने का प्रयास करना है, सामाजिक और धार्मिक चीजों में प्रोत्साहित करना है ताकि समाज को एक नई दिशा दी जा सके। प्रदेश उपाध्यक्ष रीना जी ने कहा कि क्षत्रिय महासभा हमारी महिलाओं को सशक्त बनाने की मुहिम में जुट गई है, जो आने वाले कुछ ही महीनों में आप देख सकते हैं। प्रदेश सचिव ने भी अपनी बातें रखी और कहा कि क्षत्रिय महासभा ये कृत संकल्प करता है कि सनातनियों को मजबूत करना है ताकि आने वाली पीढ़ी भी कुछ सीख सके। आज के परिवेश में हमारे बच्चे कहीं न कहीं सनातन की राह से भटक गए हैं। उन्हें ऐसे आरती के माध्यम से भगवान के प्रति आस्था का झुकाव कराना है और एकजुट रहे। मां तारा आश्रम के संस्थापक श्री बबलू चौधरी ने कहा कि मुझे आज बहुत खुशी है कि बहनों के रूप में आज मेरे आश्रम में मां काली मां दुर्गा का आगमन हुआ और मेरी क्षत्रानी बहनों ने भव्य आरती का आयोजन किया और उन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया। इस आरती में खीर के भोग का भी आयोजन था, जो मनीषा दी, रीना दी और मेरे द्वारा सैकड़ों महिला पुरुष और बच्चों में वितरण किया गया। आज के इस आयोजन को भव्य बनाने में सोनी चौरसिया का अहम योगदान रहा और साथ ही निधि पटेल, लक्ष्मी दी, दुलारी दी, पुष्पा जी, सिम्मी, अनीता देवी, रीति, सरिता देवी, ललिता जी इत्यादि महिलाओं का भरपूर सहयोग रहा। ओम जय अम्बे गौरी सुमनि सुमरि नारे महिषासुर गाती ओ मैया महिषासुर गाती। आज महाआरती का आयोजन किया गया था। यह जो है यमुनानगर क्षेत्र में मां तारा का आश्रम है। ये मां तारा का आश्रम 2016 में हमने स्थापित किया था और उसके बाद से आप रांचीवासी के लिए खुशखबरी है कि हमारे यहाँ मुंबई से, दिल्ली से, पटना से, कलकत्ता से, बाहर से व्यक्ति आ रहे हैं, माँ का दर्शन कर रहे हैं। सभी का काम होता है, जय माता तारा का जयकारा लगाते हैं। हमारे यहाँ निस्वार्थ भाव सेवा है, हम आश्रम बनाए हुए हैं, किसी से भी 1 रुपये का भी शुल्क लिया नहीं जाता है, ना कोई विधि विधान पूजा का बताया जाता है। माँ भगवती के दरबार में जो भी आते हैं वो अपना रोना रोते हैं और अपना दुख को अपना माँ के सामने रखते हैं। माँ उनकी तत्काल सुनती है। इसी कारण से माँ भगवती जो ऐसा जागृत हो गई हैं इस क्षेत्र में, जो कि हर काम क्षण भर में होती है। और इसी उपलक्ष्य में हम लोग आज सुमन सिंह जी ने अपना माध्यम से आज माँ का भोग लगाई है और महाआरती का प्रोग्राम की थी। उन्हीं में सभी हमारे तमाम भाई बंधु लोग आए हुए हैं और इस क्षेत्र से सुमन सिंह जो है प्रत्याशी के रूप में वार्ड पार्षद के रूप में खड़ा होने जा रही हैं। और हम तो देख रहे हैं कि पूरे वार्ड में आज प्रत्याशी के रूप में 8-10 व्यक्ति खड़ा हो रहे हैं, मगर एक भी व्यक्ति में सक्षम नहीं है। वो सब ढकोसला है, सब खाने पीने वाले लोग हैं और सब पब्लिक को पैसा से खरीदेंगे। और हम जो भी बोलते हैं मुंह पे बोलते हैं, चाहे जो हो। और सुमन जो है निस्वार्थ भाव जो सेवा देख रहे हैं, इसका हम 2 साल से हम अपने संपर्क में देख रहे हैं। इसको कमाने के लिए तो बहुत ऑफर दिया गया, पर पैसा कमाने के चक्कर में नहीं है। ये समाज सेवा में लगी हुई है, किसी की अभी सुख दुख में साथी बनी रहती है। और हम तमाम मोहल्लेवासी से बोलेंगे कि इसको आप हर हाल में इस पर ध्यान देंगे और जिताने की कोशिश करेंगे। और ये हम दावा के साथ कहते हैं कि यदि जीत हासिल करती है तो आपकी सारी समस्या दूर होगी, क्योंकि यहाँ वार्ड नंबर 34 में हर आदमी त्रस्त है। पानी बिजली की समस्या तो ऐसा है कि आप जाके देख लीजिए, माँ तारा का आश्रम है, बगल में बजरंगबली मंदिर है, इतना बड़ा एरिया है। अब एक भी पोल में आपको वेपर लाइट नहीं मिलेगा, रोड में पूरा कचरा भरा हुआ होगा। आज भी जो है यहाँ सफाई कराया गया है, सुमन अपने पास से फंड लेबर लगा करके सफाई कराई है, तब 10 आदमी आने के लायक है। आप जाके देखिए ईंट का पुल बना कर हम तब जा करके माँ के आश्रम में आदमी व्यक्ति आ रहे हैं, नहीं तो एक ठेवना पानी में डूब के आते थे। मगर हाँ, आस्था ऐसा है कि पब्लिक जो भी है हर शनिवार और मंगलवार को आपको यहाँ जरूर आती है, चाहे पानी हो, चाहे कीचड़ हो, चाहे जो भी हो। पर वो अभी आपको यहाँ 2 बजे रात तक पब्लिक का भीड़ लगा रहेगा। जो 9 बजे से हवन चालू होता है 2 बजे 3 बजे तक रहता है। बाहर के आदमी लोग आते हैं, अभी भी कुछ भक्त लोग आए हुए हैं मेरे, मगर हम 9 बजे से हवन चालू करते हैं
और 9 बजे जो हवन चालू करते हैं वो 12 बजे 1 बजे 2 बजे रात तक रहता है। पब्लिक लोग रात भर यहाँ ठहरते भी हैं, सुबह में यहाँ सब निकलते हैं। तो अपना परिचय को। हमारा नाम बबलू चौधरी हुआ उर्फ पवन चौधरी, माँ तारा आश्रम के संस्थापक है। आज बहुत सारी महिलाओं के साथ आरती करने का मिला समय, कैसा लगा, क्या कहना चाहिए इसके बाद? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद क्षत्रिय महासभा आज एक तरह से मुझे पूरी अपनी बहनों के साथ आरती करने का मौका मिला और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि जैसा मंदिर के बारे में हम जानते हैं, मंदिर सिर्फ एक ईंट पत्थर की इमारत नहीं होती है। ये एक ऐसा स्थल होता है जहाँ हमारी आस्था, श्रद्धा, आत्मिक शांति यहाँ हमें मिलती है। जब हम इस मंदिर में आते हैं तो अपने सारे कष्ट दुख को भूलकर भगवान के सामने मतलब माथा टेकते हैं और वो हमारे कष्ट को दूर करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में धार्मिक स्थल मंदिर का कितना महत्व है और इतना महत्व है कि हमारे देश के हर गांव, कस्बे, हर मोहल्ले में कोई ना कोई मंदिर जरूर रहती है। तो ये हमें क्या प्रेरणा देती है? हमें ये प्रेरणा देती है कि हमें अपने धर्म को, चाहे हम किसी भी धर्म को फॉलो करें, उस धर्म को हमें आगे लेके बढ़ना है और हमें आने वाली पीढ़ी को भी ये प्रेरणा देनी है, चाहे वो छोटे बच्चे हो, चाहे नौजवान हो, कि आप मंदिर को महत्व दें, अपने धर्म को महत्व दें और पूजा आस्था में अपना समय दें। प्रदेश अध्यक्ष क्षत्रिय महासभा। बहनों के साथ आज आरती करने का मौका मिला, क्या कहना चाहिए? आज बहुत अच्छा लगा। हम लोग माँ तारा का आरती किए, बजरंगबली का भी आरती किए और सभी लोग बहुत दूर दूर से भी आए और माँ का आरती में सम्मिलित हुए। और हम चाहेंगे कि हर समय जब जिसको भी टाइम मिले माँ का शरण में आए और माँ का आराधना करें। जय माँ तारा। हम रीना सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष। मैं सुमन कुमारी सिंह, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की प्रदेश सचिव और वार्ड 34 की समाज सेवी। और आज माँ तारा आश्रम यमुना नगर में हम लोगों ने बजरंगबली मंदिर और माँ तारा आश्रम में भव्य महाआरती करवाया। श्रावण के पावन महीने में भगवान बजरंगबली और भोले बाबा और माँ तारा का आरती महिलाओं के द्वारा दीपक जला के किया गया। हम लगातार आप समाज के बीच में है, समाज के दुख सुख में है, आज महाआरती का क्या बोलना चाहिए इसके लिए? देखिए, लोग बरसाती मेढक समझते हैं ना, कुछ लोग जब इलेक्शन का माहौल आता है तो बरसाती मेढक की तरह टर टर करके निकल जाते हैं, पर मेरा मानना है एक समाज सेवी के लिए कोई दिन और कोई समय निश्चित नहीं होता है। समाज सेवा करने का आप कोई दिन और टाइम निर्धारित नहीं कर सकते हैं। एक जिस समाज में आप रहते हैं और अपने आप को समाज सेवी बोलते हैं, तो आम जनता को, पब्लिक को आपको किसी भी समय आपकी ज़रूरत हो सकती है। तो मैं एक ऐसे समाज सेवी के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ और मेरे ख्याल से लोगों के बीच में बन भी गया है कि कोई सुबह और शाम नहीं है, मैं लोगों के बीच में, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, धूप हो, पानी हो, सावन हो, दुर्गा पूजा हो, गणेश पूजा हो, मैं महिलाओं को लेके अपने क्षेत्र में आए दिन कुछ न कुछ काम करती हूँ और आयोजन करती हूँ। और मैं अपने इस काम के लिए मुझे सोशल सर्विस का कहीं से कोई पैसा नहीं मिलता, ना ही मुझे कोई बेनिफिट आ रहा है, पर मुझे अपनी इस सोशल सर्विस पे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं लोगों के लिए काम आ पाती हूँ। आने वाले समय में विद्यार्थी पार्षद का चुनाव है, आप क्या बोलना चाहिए इसके लिए? देखिए, जनता अब जागरूक हो रही है, जनता को समझ में आ रहा है कि उनके दुख सुख में साथ देने वाले कौन है और उनका क्षणिक सुख देने वाले कौन है। तो जनता अब समझ रही है और मैंने जनता के भरोसे मैं खड़ी हूँ, अपना निर्तदिक अपना काम कर रही हूँ। अब जनता के हाथ में है, अगर वो मुझे प्रत्याशी के रूप में देखती है और वो चाहती है कि सुमन दी इस बार वार्ड 34 की पार्षद बने, तो मैं अपनी जनता का हर एक फैसले को सलाम करती हूँ और मैं उनके सोच के साथ ही कदम आगे बढ़ाऊंगी। अगर मेरी जनता चाहती है कि सुमन दी इस बार वार्ड 34 की प्रत्याशी बने और प्रत्याशी बन के जीत हासिल करे, तो मैं अपनी जनता का सम्मान करूँगी और जनता के लिए मैं इस वार्ड पार्षद में खड़ी रहूँगी।